ना उसका भी काफी एक मतलब बड़ा दिक्कत वाली वो एक बात रहती हाँ, थी। कोरोना के समय में वो थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सर ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो है मतलब आप इसे अन्यथा न लें, आप भी उस सर्विस से कहीं ना कहीं निकल के आए हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स का जो इस टाइप का एक जनता के ऊपर एक मतलब जनता को इन लोग पहली चीज तो आप मतलब ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जनता को शासित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करने के लिए हैं। तो ये आपका कहना है, वो आपके ऊपर शासन करने के लिए बने हैं, दुष्टता करने के लिए बने हुए हैं, आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। वो लॉर्ड हैं, अकाउंटेबल नहीं हैं। ये बात हमें समझना होगी। वो लॉर्ड हैं, कानून ऐसा ही बनाया है। हमारे लाला लाजपत राय को भरे बाजार में सड़क पर कूट कूट कर मार डाला गया। हमारे जो है जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों को गोली से भून दिया गया। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 1947 में 700 करोड़ रुपए दिए, जो कि इन आताताइयों ने शोषकों को ताउम्र पेंशन देके ससम्मान विदा किया गया। सवाल केवल पैसा देने का नहीं है, देश की जनता से यह तथ्य छिपाया गया। हमारे राजनेता दुष्ट हैं, हमारे राजनेता ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब समय आ गया है कि हम अच्छे भारत का संकल्प लेके इन राजनीतिक पार्टियों को और इन राजनेताओं को नष्ट कर दें। यदि आप संकल्प लेंगे तो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। इसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप जाके देखें। उसमें ढेर सारे वीडियोज हैं, मैंने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप उन्हें पढ़ेंगे तो कहेंगे कि राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। अब आप जैसे हैं हम उसी रूप में आपको स्वीकार कर रहे हैं। आप दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अंधभक्त हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यदि आज आप दुष्ट हैं तो आज की परिस्थितियों ने आपको दुष्ट बनाया है। या तो उन्होंने आपको कॉर्नर किया है या आपको दुष्टता में अवसर दिखा है। कल जब आपको 5 मौलिक अधिकार होंगे तो आपको कोई दुष्टता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप प्रवृत्ति के कारण दुष्टता करेंगे तो बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्यों का संकलन संभव होगा जो आज की पुलिस सोचने की भी औकात नहीं रखती है। करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने की औकात नहीं है। वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा। 15 दिन में चालान पेश होगा और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, अधिकतम 30 दिन में। तो मेरे ही एक साथी ने मुझसे पूछा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में न्याय तो नहीं दे सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं? क्योंकि मैं तो कोर्ट में जाता हूं, मेरी आंखों के सामने कोर्ट का मुंशी सबसे जो है ना घूस खा रहा है। तो डीजीपी साहब आप मुझे बताइए, क्या आप न्यायालय के न्यायाधीश के जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप मुझे न्याय कैसे दिलाएंगे? तो मैंने जो उस व्यक्ति को जवाब दिया था उसको आपके साथ भी शेयर करता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम 3 उसमें उपाय करेंगे। पहला उपाय होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील कर दिया जाएगा। नंबर 2, एक की जगह 2 अपील होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी होगी अपील अगेंस्ट द जज। अपील अगेंस्ट द जो जजमेंट है वो आज की ही अपील है। अपील अगेंस्ट द जज एक नई अपील है। जब यदि आप अपील अगेंस्ट द जज को प्रिफर करेंगे तो आपको अपनी अपील में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या एविडेंस हैं और जो इस जज ने नजरअंदाज किए हैं। इस अपील की सुनवाई में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि यह अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब वो जज नहीं रहेंगे,
तो हमें इनको महाअभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो जजमेंट देंगे उसकी रेटिंग उसी समय पे होती जाएगी। उसी रेटिंग के आधार पर ये जिला जज, उसी रेटिंग के आधार पर ये हाई कोर्ट जज, उसी रेटिंग के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। यदि ये अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो इन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा, कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से। अब मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने आप को जज की कुर्सी पर मान लीजिए। अब मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप न्याय देंगे या न्याय नहीं देंगे। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर ये तो सबसे अच्छी बात, ये जो जज वाला जो आपने सिस्टम, मतलब जो आपने विचार रखे हैं, ये मुझे बहुत सही लगा। क्योंकि अभी जैसे कि ये अभी एक कोई अपने सुप्रीम कोर्ट के जो कोई जज रहे हैं, जैसे अभी काफ़ी मामला गरमा रहा था, उन्होंने उनके पास से काफ़ी केस पकड़ा है। तो ये मतलब वर्मा साहब, जस्टिस वर्मा साहब, जी, आप ड्रामा देखना, ये इनका महाअभियोग नहीं होगा। अच्छा, ये सब नौटंकी करेंगे और उनको किसी न किसी पतले रास्ते से निकलने की जगह दे देंगे। वही होता है, यही होता है। तो वही सर, क्या है कि एक जो आम जनता है वो उसकी स्थिति आजकल कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो गई। तो अपन ये नहीं चाहते, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो ये चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपका ये जो विचार है ये इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें सिटीजन एम्पावरमेंट की बात है। मतलब भाई एक जो आम नागरिक है उसका भी तो कोई सम्मान और कोई वो होना चाहिए, गरिमा होना चाहिए ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिल सकती है। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो लोग आपके अपने हैं, चाहे वो आपकी बात सुने चाहे ना सुने, चाहे वो संकल्प ले ना ले, लेकिन आपको जो लोग भी पहुंच जाए उनका वीडियो बना के भेजना है, जो कि क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होगा। उसे देखकर, एक दूसरे को देखकर लोगों में उत्साह आएगा। अभी तक मुझे एक भी वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प शपथ लेते हुए।